गाड़ी आई है तो नेत्रावती गाड़ी से हम बैठे हैं और वो गोवा से आई है और अभी मुंबई की तरफ जा रही है लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो मेरे को सामने से मैं एक भाई साहब मिले, वो डॉक्टर साहब हैं, मतलब वो इलाज करते हैं हर मरीज़ का, मतलब वो यूपी में रहते ना, बिहार में रहते, तो बिहार से करते हैं सर जी जो भी इलाज है वो वहाँ बैठे बैठे इलाज करते हैं। तो उनका मैं मुलाकात लेना चाहता हूँ। तो नमस्कार सर जी। सर आप रहते कहाँ पे? बिहार, अररिया डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी। तो आप सर इलाज करते हैं हर मरीज जो परेशान है, मतलब अपने इंडिया में किधर भी दुनिया में? हाँ, किधर? जी जी जी। तो सर मतलब कैसे होता है, मतलब ये कौन से किस किस तरफ का इलाज आप करते हैं? जैसे ब्रांड जो पागलपन हो जाती है, हाँ, और अपेंडिक्स, हाँ, पत्थर हाँ, और नस, जी हार्ट, जी गुर्दा, जी फेफड़ा, जी किडनी, जी पैरालाइज, जी कैंसर, जी इन सारी बीमारियों का इलाज है। जी जी और बच्चादानी जो औरतों का ख़राब हो जाती है, जी उसका भी इलाज होता है। इलाज है। जी और पूरे शरीर में कहीं पे भी खून मर जाने की वजह से हाँ दिक्कत होती है, दर्द होता है, हाँ तो उसका भी इलाज हो जाता है। वो मरा हुआ खून हाँ निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब सर आप हर तरह का इलाज मतलब कर देते हैं, बहुत हाँ। सारे मतलब इलाज हो गए। हाँ, बहुत सारे अभी भी कर रहे हैं बिहार में भी। जी अभी गोवा आए थे, यहाँ पे एक छोटा सा गोवा के ही लोग बोले हैं कि हम यहाँ पर गरीबों की इस तरह से मदद हो जाएगी, आप यहाँ पे चालू कर देते हैं, जी हम यहाँ आप वहीं से कर दीजिएगा, यहाँ पे हम पेशेंट को लेटा दिया करेंगे। जी। तो हमने कहा ठीक है, तो उसी के लिए आए थे। ये सर चमत्कारी लगता है कि आप वहाँ से मतलब यहाँ का इलाज करते हो, बहुत अजीब काम है। हाँ, तो कैसे किया जाता है सर? इसमें सर देखिए, पहले पेशेंट से पूछ लिया जाता है क्या परेशानी है हाँ जी और कितने दिनों से परेशानी है, हाँ जी और आपने डॉक्टरों से कहाँ कहाँ पे इलाज कराया, जी तो वो सारी बातें बता देते हैं। जी। उसके बाद फिर हम उसको कहते हैं वहाँ पे लेटा दो, जी उसको सुला देने के बाद उसके बदन पे चादर डाल देते हैं, जी और फिर हम वहाँ से जो जिन भाई हैं जो इलाज करने वाले हैं जी उसको भेज देते हैं। जी वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जी। क्या क्या परेशानी है। हाँ जी और मेरा जो चेक होता है हाँ उसमें जो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, जैसे एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सब में जी। जो कमी उसमें नहीं पकड़ी जाती है, अच्छा, वो कमी इसमें पकड़ी चली जाती है। क्या बात है। पूरे शरीर के हिस्से में कोई सी भी कमी हो उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर वो हमें बता देते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी है उसको। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको ये परेशानी है, क्या आप इसका इलाज कराना चाहते हैं? जी कोई इसका बोलते हैं हाँ इलाज कराना चाहते हैं, फिर से दोबारा उसको लेटा दिए जी और चादर बदन पे डाल दिए, जी और जहाँ पे जो कमी है वहाँ पे हल्का सा तेल वगैरह लगवा दिए निशानी के लिए, जी और फिर वहाँ से भेजते हैं। जी। वो शरीर के कुछ हिस्से में नस के ज़रिए से अंदर जा करके, हाँ। और वहाँ पे जहाँ पे खराबी कमी है उसको चीर करके उस खराबी को निकाल कर वहाँ पे सिलाई कर देते हैं, और फिर अपनी दवाई लगा देते हैं। ये काम मतलब आप नहीं करते, आपका जिन करता है? जिनको अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आप वहाँ पे नहीं जाओगे? हम कहीं पे भी रहेंगे पूरे इंडिया में, जी। वहाँ से करेंगे। और सर मतलब इंसान पूरी तरह से ठीक होता है हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा या के लिए। मतलब फिर से हो सकती है? नहीं नहीं, पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक होता है। वो जड़ से आप उखाड़ते हैं? हाँ, जड़ से निकालते हैं। जी। तो सर ये कब से मतलब आप काम कर रहे हैं, जो ये समाज सेवा के काम है? ये काम हम 2 साल से कर रहे हैं। इसमें जो अच्छे हालात से होते हैं हाँ हाँ। उनसे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये लेते हैं, अच्छा और जो गरीब होते हैं उनसे कुछ नहीं लेते हैं, जी। उनकी फ्री में मदद कर देते हैं। मतलब जो गरीब रहते हैं उनके लिए आप फ्री भी इलाज मतलब करते हो? हाँ, जी जी, बहुत है। तो आपको मतलब सबकी दुआ लगती है। तो सर आपके साथ बहुत बहुत दुआ है, गरीबों की दुआ है, इंसान की दुआ है, भगवान की दुआ है, बेशक। तो मतलब अल्लाह ताला की दुआ है। तो सर जी आप अच्छा का कर्म कर रहे हैं, तो आपका बहुत नाम रोशन होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आपका जो इलाज करने का तरीका है वो दुनिया को मालूम पड़े, इसलिए मैंने आपको पूछा भी था कि ये हम मुलाकात करेंगे क्या। तो सर हमारी चैनल की तरफ से भी आपको मतलब बहुत आपको प्रसिद्धि मिले, दुनिया में बहुत जगह आप पहुँचे, आपके इलाज की और आपकी मतलब नाम की प्रशंसा हो जाए। और सर इस तरह के बावजूद आप क्या करते हो, और अलग कुछ काम मतलब कर सकते हो क्या, यही मतलब जिम के तरफ से? हाँ, इसकी तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हैदराबाद गए थे,
तो हैदराबाद में एक पेशेंट था जो एक्सीडेंट हो गया था। जी। एक्सीडेंट होने की वजह से वो जो अपने बेड पे लेट गया, 1 साल से वो उठ नहीं पाया। हाँ तो उसका भी इलाज करके अभी आ रहे हैं। हाँ जी और बाकी जैसे किसी के बदन में कुछ सवार हो जाए या किसी का मकान ऐसा है कि जहाँ पर इंसान एक बार चला जाए तो उसके मकान पे फिर वो वापस ना आए। यानी कि किसी के घर में कोई चीज़ है, कोई साया है, कोई जिन है, कोई भूत प्रेत है, तो उसके घर में कोई भी इंसान जाता है तो और वहाँ से वापस नहीं आता है। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ वहाँ पर भी हम एक बार में सिर्फ ऐसे ताली बजा करके इतने ज़्यादा वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वो सबको पकड़ के ला करके ख़त्म कर देंगे। हाँ बोलिए सर। तो उन सबको पूरे मकान वगैरह खाली कराने की गारंटी है। हाँ बिना गारंटी के कुछ नहीं। और जो भी इलाज करते हैं, अगर किसी के मन में ये शक हो, ये डाउट हो हाँ कि इलाज तो किया लेकिन हम तो देखे नहीं, अच्छा तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जाकर के अल्ट्रासाउंड करा करके मेडिकल साइंस से देख सकते, चेक कर सकते हैं कि मेरी परेशानी दूर हो गई। और दूसरे में अगर बीमार है जो जी बीमार खुद अच्छे हो जाएंगे, उसको मन हल्का हो जाएगा, बात करने में पसंद आएगी, खाना वगैरह आसानी हो जाएगी, तो उसको खुद ही महसूस हो जाएगा, वो खुद कहेंगे कि नहीं हम अच्छे हो गए हैं। ठीक है। तो मतलब चीरफाड़ दिखाई नहीं देगी ना इंसान को, मतलब ऑपरेशन होगा उसका तो कुछ उधर टाका बिका लगेगा या नहीं टाका लगेगा? अंदर में लगेगा, यानी कि बाहर नहीं दिखेगा ना? बाहर वाला जो चमड़े का हिस्सा है, हाँ। ये वाला हिस्सा नहीं चीरा जाएगा। हाँ। वो अंदर वाला जहाँ पे खराबी है ना, उधर ही चीरा जाएगा और हाँ। उधर ही चीरा जा करके उसको फिर सिलाई कर दिया जाएगा और फिर उसमें दवा लग जाएगा। मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखाई बाहर से देगा। नहीं, लेकिन इंसान उसमें भी कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उसके कमज़ोर बाद होते कमज़ोर हैं, जाती है। तो इसमें उतना नहीं होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन कमज़ोर दवा हो की जाते हैं। जरूरत होगी उसके बाद उसकी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं होगी। 3 दिन तक सो करके रहना, लेट ही रहना, आराम से चलना फिरना नहीं है कि जो न सिलाई किया गया है हाँ। सिलाई न टूट जाए। अच्छा 3 दिन के बाद फिर धीरे धीरे अपना काम करने लग जाए और 6 दिन यानी 1 हफ्ते के बाद पूरी तरह से वो ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद वो जाकर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। तो मतलब 3-4 दिन के बाद वो तो कोई भी काम कर सकता है। 3-4 दिन आराम देना पड़ेगा हाँ, 3 ऑपरेशन दिन के। इसके सिवा आप और क्या करते हैं इलाज? इसके सिवा रूहानी जो इलाज होती है, जिस तरह से कि जी बहुत सारे तांत्रिक बाबा हुए या जी। फिर कोई मौलाना साहब हुए, जी तो हजरत जी हुए जो तावीज़ देते हैं, तरतीब देते हैं, पानी दम करके देते हैं। जी यानी कि किसी के बदन पे कोई चीज़ सवार हो जाए, कुछ भी हो जाए, या घरेलू परेशानी हो, घर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें ना तो हम तावीज़ देते हैं, ना तरतीब देते हैं, ना कुछ पढ़ करके देते हैं। जी बस उसमें भी मेरे मौके आते हैं और आ करके उसका काम किए आधे घंटे में और काम करके वापस चले जाते हैं। जी इसमें कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं है और 24 घंटे के अंदर उसको महसूस हो जाता है कि मेरा काम हो गया। जी तो मतलब उसका फ़ायदा होता है हाँ, फुल आगे फायदा होता है। आगे और की ज़िंदगी में कुछ तरक्की होती है उसकी। हाँ, तरक्की होती है जी। और जो जैसा कहते हैं उसी हिसाब से करते हैं। आपको ये कह दें कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं कि भाई जिन्हों के पास तो अकल नहीं होती है, जिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी गलत सोच है। जिन ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसको करवाने वाला चाहिए, जी वैसे समझदार चाहिए। और ऐसा भी तो फिलहाल बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ कर रहे हैं तो 2 साल से कर रहे हैं और इससे पैसे लेते हैं। अगर कोई ये कहते कि मेरा काम नहीं हुआ है तो हम उनका पैसा उसको वापस दे देते हैं, लेकिन अगर वो हमसे झूठ बोल रहा है तो उससे बड़ा नुकसान उसको हो जाता है। बरोबर। और अब तक तो ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जो कि हमसे असफल हुआ हो, यानी कि मेरा काम क्या हुआ और वो ठीक नहीं हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है। मतलब 100% आपको मालूम है कि आपसे इलाज हो जाता है हाँ, मतलब जी मेरा इलाज हो जाता है। जी 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 तो सर मतलब आपका मतलब ऐसा है कि अपने और- इंडिया में ही ये सब करना चाहते हैं या किधर भी? किधर भी, कहीं पे भी, मतलब दुनिया में कहीं भी कहीं इंसान पे। जहाँ पे रहता है वो इंसान को मतलब आप हाँ, सुखी इंसान करना का चाहते होना चाहिए और उसका फुल एड्रेस और उसका एक फ़ोन होना चाहिए बस। हैं मतलब हर इंसान के लिए आप मतलब सुखी हो, ये आपकी मतलब हाँ, हर अच्छा है। और सर आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब आप ये इलाज करना चाहिए किधर भी हर लोगों को, ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि जब मेरे पड़ोसी में जी। एक शख्स जब ऑपरेशन के लिए गया, हाँ उसके सीने में नस दब गई थी, जी तो एक नस का उन्होंने 3 लाख रुपये लिया डॉक्टर। जी जी अब एक मतलब नस- पैसा ज़्यादा लुटते हैं पैसा डॉक्टर। डॉक्टर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसलिए हमको ये लगा कि नहीं, हमको ये काम करना चाहिए। जी। और हम एक नस का सिर्फ 5,000 रुपये लेते हैं, जहाँ 3 लाख रुपये वहाँ पे 5,000 रुपये। अच्छा तो इससे बहुत फ़ायदा है
बहुत सारे आसानात है और गरीबों के लिए तो खासतौर से है। अच्छा, मतलब आपका मकसद है कि गरीबों को इलाज मिले। हाँ, गरीबों को इलाज मिले कम से कम में। जी जी। तो सर जी, सबकी दुआ आपके साथ है, हमारे जो दर्शक हैं उनकी भी दुआएं हैं। तो सर, इसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो? हाँ, गरीबों के लिए तो ये चीज़ है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं जी। 8252727449। जी, तो ये सर का नंबर है। अगर या चाहे तो कोई मेरे घर में भी आ सकते हैं या फिर वहाँ से भी वो अपने घर पे रह करके ही अपना इलाज करा सकते हैं। जी जी। तो बिहार वाले हमारे जो दर्शक हैं वो आपके घर में उधर से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो दर्शक हैं उनके लिए आप मतलब कैसे कर सकते हैं इलाज? ये है कि जो मतलब दिल्ली के रहेंगे, मुंबई के रहेंगे और महाराष्ट्र के किधर के भी रहेंगे, तो उनके लिए कैसे आप करोगे? उसके लिए उसका एक फुल एड्रेस और एक जी। फ़ोटो जी वहाँ पे लेना है और दे देना है फ़ोन करके। जी उसके बाद उसको कह देंगे कि वहाँ पे सो जाने के लिए, जी। वो सो जाएगा, अपने बदन पे एक चादर रख देगा जी 1 घंटे के लिए। जी और 1 घंटे के बाद मेरा 1 घंटे के अंदर हम अपना काम कर लेंगे जी। और 1 घंटे के बाद वो जा करके गुस्ल कर ले, नहा ले। बाई चांस कभी अगर कोई वो 1 घंटे के बीच में उसको उठाने को आएगा कि चलो उठो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? सर जी, जैसे आप बोले कि चादर डालेंगे और उसके बाद में आप इसका इलाज चालू होगा 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के बीच में अगर उसको कोई उठाने को आएगा, उसको मालूम नहीं है, चलो उठो, तो कोई दिक्कत होगी क्या उसको, वो पेशेंट को? हाँ, दिक्कत होगी अच्छा। क्योंकि उस वक्त ऑपरेशन चालू रहेगा जी और सिलाई चालू रहेगा, दवाई चालू रहेगा। जी इसके पहले ही बोल दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा कि 1 हाँ। घंटे तक पास में कोई नहीं आए, जी जी। मतलब उसको अकेले रूम में छोड़ना अकेले है। रूम में। और उसको कोई डरने की बात नहीं है, जी। उसको कुछ महसूस भी नहीं होगा। जिस तरह उसको से कुछ दिखेगा? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। बस उसको ऐसा लगेगा जैसे हम तो रात में सो रहे थे, जी। उसी तरह से अभी सो रहे हैं। तो और सिलाई का उसको थोड़ा ये लगेगा, मतलब चुभेगा कुछ? कुछ नहीं चुपेगा, लेकिन जब ऑपरेशन हो जाएगा ना, हाँ। उसके बाद जब वो उठेगा तो उसको कमजोरी महसूस होगा। जी जी। खाली कमजोरी होगी, सिर्फ मतलब कमजोरी। कुछ को कुछ काटा है, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा, जी जी। मतलब खाली कमजोरी महसूस होगी। कमजोरी। उसके जी, बाद जी, अल्ट्रासाउंड अच्छा करा है। के देख सकते हैं वो। अच्छा, गया है उसका बीमारी जड़ से गया है, वो अल्ट्रा करेक्शन करके मतलब दे सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा बोगदे के अंदर गाड़ी गई है, इसलिए दिक्कत आ गई है। सर कंटिन्यू कीजिए। और सर, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं आपके मतलब जो पेशेंट है, जो ठीक होना आप चाहते हो उनको? जिसको ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है, जिसको अगर शौक हो, ये हो, वो करा सकते हैं हमसे इलाज। और अगर ऐसा कह दे कि हमको ये परेशानी है, A to Z बीमारी का इलाज हो सकता है, जिस्मानी बीमारी या रूहानी बीमारी। रूहानी बीमारी में ये तरतीब हो गया, जिन वगैरह, भूत प्रेत, शैतान वगैरह जो पकड़ते हैं वो हो गए, या किसी घर में है, किसी को घर को खाली कराना, ये हो गए। और जिस्मानी बीमारी जो डॉक्टर करते हैं, जी दोनों इलाज होता है, जिसको कराना चाहे वो करा सकता है। जी जी। और सर, आप बोले कि कोई भी हमारे इधर आके इलाज कर सकता है, तो आप जैसे- एड्रेस देना चाहते हैं सर वहाँ का, आपके इधर का, आपका जो उधर है उधर? अररिया डिस्ट्रिक्ट, पैटोला पंचायत, जी वार्ड नंबर 16, गांव मिर्ज़ापुर। जी तो इसमें कोई ये शक हो कि अगर हम उसके घर पे जा करके इलाज करा लें जी। तो वो आ सकता है, क्योंकि अगर कोई जो फ्रॉड होता है वो तो ऐसा नहीं करता नहीं है। करता है। और सबसे पहली बात कि नहीं, हम आपके नज़दीक के जो लोग रहेंगे वो आपके इधर आ जाएंगे सर। हाँ, बाहर और के भी आपके अभी नंबर आते दिए। हैं। जी अभी गोवा गए थे, हाँ जी। तो गोवा में भी पेशेंट था और उद्घाटन था, दोनों काम था। जी तो गोवा में भी चमन रोग का पेशेंट था, जब आए हुए थे तो वहीं पे कर दिए। जी तो इस तरह से बहुत सारे बाहर के भी होते हैं। जी जी। हम अभी करंजड़ी में पहुँचे हैं और सर जी से मुलाकात चालू है। बोलिए सर, तो मतलब आप ऐसा भी इलाज करते हैं और उधर भी हमारी दर्शक आ सकते हैं, तो स्क्रीन पे आपकी नंबर भी आएगी। तो जो कोई संपर्क सर से करना चाहता है, इलाज करना चाहता है हमेशा के लिए, तो प्लीज़ सर से कांटेक्ट कीजिए। सर, आपका शुभ नाम फिर से दोहराइए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद सुलेमान आलम जामई। जी, तो मौलाना जी से आप मुलाकात कीजिए और अपना इलाज करके आप सुखी रहिए। धन्यवाद।